जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जो क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो मेरे प्यारे साथियों आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में कुछ भागों में मिट्टी का रंग लाल होने का कारण क्या है। तो भारत के कुछ भागों में जो है आपकी लाल मिट्टी पाई जाती है और उसके लाल होने का क्या कारण है, यह क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है मैग्नीशियम की मौजूदगी, आपका अगला क्वेश्चन है फास्फेट की मौजूदगी, आपका पेरिस ऑक्साइड की मौजूदगी या आपकी खादर मिट्टी की मौजूदगी। बताइएगा, इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के कुछ भागों में जो है आपकी लाल मिट्टी जो है लाल रंग की पाई जाती है, उसके होने का कारण क्या है। तो क्या है, पेरिस ऑक्साइड की मौजूदगी उसका होने का कारण है, यानी लाल मिट्टी आपकी पेरिस ऑक्साइड के कारण होती है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका लोक नृत्य शैली यक्षगान या क्या है, आपका एक लोक नृत्य शैली दी गई है आपको, यक्षगानम किस भारतीय राज्य से जुड़ी हुई है। ऑप्शन है आपके तेलंगाना से, उड़ीसा से, कर्नाटक से या तमिलनाडु से। बताइए, सोचिएगा, समझिएगा, विकल्प आपके सामने है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यक्षगानम एक आपकी भारतीय लोक नृत्य शैली आपको दी गई है। इसका संबंध आपसे पूछा गया है, ये आपकी कौन से राज्य से जुड़ी हुई है। तो मेरे प्यारे साथियों, कौन से राज्य से जुड़ी हुई है, आपका सही जवाब होगा ये शैली आपकी कर्नाटक राज्य से जुड़ी है। कौन से कर्नाटक राज्य से जुड़ी है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका RAW का पूरा अर्थ क्या है। तो बताइए, विकल्प आपके सामने सो रहे हैं, इनमें से आपको बताना होगा RAW का जो पूरा आपका अर्थ है तो क्या है। तो इसका सही जवाब होगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। आपका क्या होगा, इसका पूरा अर्थ है, यानी इसकी फुल फॉर्म है। बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर और आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दें। अगला क्वेश्चन है आपका, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा एसएससी एमटीएस के लिए। क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। ऑप्शन है नेपाल के, म्यांमार के प्रधानमंत्री, श्रीलंका के या बांग्लादेश के। बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन एसएससी के लिए आपका क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री के निवास स्थान को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है। टेम्पल ट्रीज किस स्थान को कहा जाता है, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री को टेम्पल ट्रीज के नाम से जाना जाता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में मनोनीत जो आपके सदस्यों की कुल संख्या होती है, वह आपकी 16 होती है, 12 होती है, 14 होती है, 18 होती है। बताइए तो कितनी होती है। तो लोकसभा में आपकी कितने सदस्य होते हैं, 2 होते हैं, और राज्यसभा में आपके 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो टोटल कितने हो गए, हो गए आपके 14 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट आती है या होती है। ऑप्शन है 23 सितंबर को, 3 जनवरी को, 4 जुलाई को या आप बताइए 21 मार्च को। तो किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन है, किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। तो किस दिन
होती है? आपका सही जवाब होगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे निकट होती है और 4 जुलाई को जो है सबसे दूर हो जाती है। तो किस दिन होती है? 3 जनवरी को होती है, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की सूची में निम्न आपका नवीनतम संयोजन है। ऑप्शन है कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, खुजराहो का मंदिर या लाल किला। तो निम्नतम आपका कौन है? नवीनतम जो सूची में शामिल है वह है आपका लाल किला, यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन मिल जाएंगे आपको सतलज नदी पर, कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर, कावेरी नदी पर। बताइए नागार्जुन सागर परियोजना। मेरे प्यारे साथियों, नागार्जुन सागर परियोजना आपकी किस नदी पर स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो किस नदी पर स्थित है? आपका सही जवाब होगा कृष्णा नदी पर स्थित है। कौन सी पर है? कृष्णा नदी पर स्थित है, यानी इसमें बी विकल्प के साथ सही जवाब होगा। और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की क्या है? संयुक्त परियोजना है। तो कृष्णा नदी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन, एग्जाम में सीधे देखने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या ऑप्शन 11, 15, 18 या 7। तो बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश होती हैं इनकी संख्या जो है वह है आपकी 15, यानी विकल्प बी के साथ आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है इसमें जो न्यायाधीश होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल मेरे प्यारे साथियों आपका 9 वर्ष का होता है। इसका भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब आपके समाविष्ट किए गए या कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में ऑप्शन है 1971 में, 1972 में, 1975 में या 1976 में। बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य बात कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्य है किसमें? तो भाग 4 के ए में है और आर्टिकल 1 आपके 51 के क में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन से सन में या कब जोड़े गए? तो भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है, जल्दी से जल्दी डी विकल्प चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई? तो पानीपत की पहली लड़ाई 1516 में, 1761 में, 1526 में, 1556 में। तो पानीपत की पहली लड़ाई आपसे पूछा गया है। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वह आपकी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। बात चल रही है कब लड़ी गई? तो कब लड़ी गई सभी को पता होगा, आपकी 1526 में लड़ी गई थी। बात करते हैं दूसरी की 1556 में लड़ी गई थी और तीसरी आपकी 1761 में लड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल मुख्यमंत्री कौन थी? पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो आपकी थी सुचेता कृपलानी। और राज्यपाल की बात करें तो सरोजिनी नायडू आपकी पहली महिला राज्यपाल हैं, यानी ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। और हाल ही फिलहाल में उत्तर प्रदेश पुलिस में जो आपका एग्जाम चल रहे थे उसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला आपकी प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और आपकी राज्यपाल सरोजिनी नायडू इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए राज्य में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन 2 राज्यों के प्रतिनिधित्व सबसे अधिक हैं? तो प्रतिनिधित्व की जो संख्या है सबसे अधिक किन राज्यों की है? ऑप्शन है बिहार मध्य प्रदेश की, बिहार महाराष्ट्र की, कर्नाटक आंध्र प्रदेश की, तमिलनाडु और राजस्थान की। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन विचार कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में 100% किसी न किसी शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिपेंड है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि दिए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा के किन 2 राज्यों के प्रतिनिधित्व की जो संख्या है सबसे अधिक है? तो किन 2 राज्यों की है? आपका सही जवाब होगा इसमें बिहार और किसकी है? बिहार और किसकी है? बिहार और महाराष्ट्र की है। किसकी है? बिहार और महाराष्ट्र की है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है,
उत्तेजना के समय निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स अधिक मात्रा में उत्तेजित होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब आपको उत्तेजना आती है तो उस टाइम पर आपका कौन सा हार्मोन ऐसा है जो अधिक समय पर या अधिक उत्तेजित होता है, तो कौन सा होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जल्दी से जल्दी बताइएगा कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा। आपका सही जवाब होगा एड्रेनलिन, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था। तो तृतीय बौद्ध या बौद्ध परिषद या बौद्ध समिति जो थी, इसका आयोजन आपका किसके द्वारा कराया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन है चंद्रगुप्त के द्वारा, हर्षवर्धन द्वारा, अशोक द्वारा या कनिष्क द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद का जो आयोजन किया गया था मेरे प्यारे साथियों, वह आपका किसके द्वारा कराया गया था। अशोक के द्वारा कराया गया था, यानी इसमें सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, दांत की आपकी ऊपरी चमकदार सतह क्या कहलाती है। जो दांत की ऊपरी चमकदार सतह है क्या कहलाती है। ऑप्शन है दंत धातु, जड़, जीभ या मज्जा गुहा। तो अधिकतर बच्चे जो चुनेंगे इसमें गलत चुनेंगे, क्योंकि जड़ कोई नहीं चुनेगा। जो कि आपका सही जवाब है, जो दांत की ऊपरी चमकदार सतह है जड़ कहलाती है। जड़ इसमें किसी बच्चे ने नहीं चुना होगा, यानी बी विकल्प आपको चुनना है, सबसे अलग चलना है, तो बी विकल्प को आपको चुनना ही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO एक द्वारा स्थापित किए जाने की उम्मीद है। ऑप्शन है कल्याण आधारित व्यापार व्यवस्था, क्षेत्र आधारित व्यापार व्यवस्था, नियमित आधारित या नियम आधारित व्यापार व्यवस्था या लाभ आधारित व्यापार व्यवस्था। बताइए। विश्व व्यापार संगठन द्वारा जो मेरे प्यारे साथियों आपकी उम्मीद है, वह है आपकी न्याय आधारित व्यापार व्यवस्था। किसकी है। न्याय आधारित व्यापार व्यवस्था की क्या है, उम्मीद है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नियम आधारित व्यापार व्यवस्था जो है, इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है WTO का मुख्यालय कहाँ पर है। तो WTO का जो मुख्यालय है मेरे प्यारे साथियों, वह आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और स्थापना आपकी 1995 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को भारत सरकार की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। तो भारत सरकार की कौन सी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है। ऑप्शन है बंगाली को, तेलुगु को, तमिल को या हिंदी को। तो निम्न में से कौन सी राजभाषा है। तो हिंदी भाषा आपकी ऐसी है जिसे राजभाषा के रूप में घोषित किया गया, यानी डी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है। बताइए कौन सा देश है। फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है, इटली है या स्पेन है। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को बताइएगा। यूरोप के किस देश में बंदरगाह नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कौन सा देश ऐसा है जहां पर यूरोप का ऐसा देश बताना है आपको जहां पर बंदरगाह नहीं है। तो कौन सा देश है ऐसा, तो कौन सा देश है बताइए। तो आपका सही जवाब होगा, ऐसा एकमात्र देश ऐसा है स्विट्जरलैंड, जहां पर कोई भी आपका बंदरगाह नहीं है, यानी बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। बात करते हैं स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या होगी। तो बर्न आपकी स्विट्जरलैंड की राजधानी होगी। अगला क्वेश्चन है, कोलेरू झील के त्रिकोण में पाई जाती है। ऑप्शन है गंगा महानदी, गोदावरी कृष्णा नदी, महानदी गोदावरी, कृष्णा नदी कावेरी। बताइए कोलेरू झील, जो आपकी कोलेरू झील है के त्रिकोण में आपकी कौन सी नदी पाई जाती है। तो वहाँ पर मेरे प्यारे साथियों जो पाई जाती है गोदावरी और कृष्णा नदी पाई जाती है, यानी बी विकल्प को चुनने वाले सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी, आप नाम से ही समझ जाइए इस क्वेश्चन का जवाब। भवानी देवी किस खेल से संबंधित है। कुश्ती से, मुक्केबाजी से, तलवारबाजी से या आपकी तीरंदाजी से। भवानी देवी, भवानी क्या चलाती थी। जब भवानी देवी का रूप ले लेती हैं तो क्या चलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप नाम से ही समझ जाओगे। भवानी देवी का संबंध तो किससे है, आपका तलवारबाजी से है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को किस संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में जो कुल अनुसूची है वह है आपकी वर्तमान में 12 और जो पहले जो थी वह थी 8। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 10वीं अनुसूची को, जिसमें आपका क्या दिया गया है, दल बदल का कानून आपका 10वीं अनुसूची में है। इसको कब जोड़ा गया था या कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो वह था आपका 52वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताना होगा। यह क्वेश्चन हम आपको टेस्ट के रूप में देते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, केटू या अन्नपूर्णा? अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और वीडियो कैसी लगी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर जरूर कर दें। जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं अगर आप भी जानते हैं। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली